सुप्रभात बच्चों। आज हम 6th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। प्रस्तुतः अयं पाठः संस्कृत प्रौढ पाठावली इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह पाठ संस्कृत प्रौढ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादित करके संगृहीत किया गया है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितः अस्ति। इस कथा में एक वैसा बालक चित्रित है यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि पढ़ाई की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। स सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, वह हमेशा खेलना ही चाहता है। परम च तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति, लेकिन उसके मित्र अपने अपने कार्यों में लीन होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से वह इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी स नैरास्यं प्राप्य विचिन्त्यति, इसलिए अकेला होने से वह निराशा को प्राप्त होकर सोचता है कि कि स एव रिक्तः सन इत्यतः भ्रमति, कि वह ही रिक्त होते हुए मतलब खाली रहते हुए इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति, समय आने पर उसको बोध हो जाता है, वो समझ जाता है कि सर्वे अपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, सभी अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। अतः मयापि तदेव कर्तव्यम, इसलिए मुझे भी वैसा करना चाहिए। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, जिससे मेरा समय सार्थक हो। अब ध्यान दे बेटे चैप्टर में। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन बेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रमित कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केली भी, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए, कालम क्षेप्तुम, समय बिताने के लिए, खेल खेल में समय बिताने के लिए, तदा कः अपि न वयसु उपलभ्यमानः आसीत्, कोई भी मित्रों में से उपलब्ध नहीं था। लेकिन उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए वहाँ कोई भी मित्रों में से उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पढ़े हुए पाठ को याद करके विद्यालय को जाने के लिए त्वरमाणा अभवन्, तैयार हो रहे थे वो। ठीक है, शीघ्रता कर रहे थे वो वहां जाने के लिए। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टि पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु क्या होता है? आलसी। ठीक है, तो वह आलसी बालक लज्जा के कारण, शर्म से, ठीक है ना, क्या कर रहा था वो? तेषां दृष्टि पथमपि परिहरन्, उनकी नज़र से बचता हुआ, एकाकी अकेला, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी उद्यान में, किसी बगीचे में प्रविष्ट हुआ। ठीक है, अब वो बालक क्या कर रहा था? वो अपने मित्रों से नजरें चुरा रहा था और चुपचाप छिपते छिपाते वहां से वो निकल गया और किसी एक बाग में पहुंच गया। इसके बाद बेटे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।